पीयूषा बचपन से ही मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई थी, बल्कि अगर कोई चीज़ उसे मुझसे मांगी और मैंने नहीं दी तो जिद कर जाती थी। छोटा सा किस्सा, जब बहुत 1.5 साल 2 साल की थी, हम एक मिठाई की दुकान में गए थे दोनों, और उसे कचौरी खानी थी। मैंने मना कर दिया, वहीं वो लेट गई और हट करने लगी कि मुझे कचौरी खाना। ऐसी छोटी मोटी यादें उसकी मुझे हरदम सताएगी। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। और जब हमारा बचपन आया तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग ऑलरेडी तब तक हो चुकी थी, और तब तक हमें और संभालती थी, हमारा ख्याल रखती थी, हमें पढ़ाई करने के लिए हेल्प करती थी, हमारे असाइनमेंट, हमारे कोई प्रोजेक्ट्स होते थे तो उसमें मदद करती थी। स्पेशली हमारी पढ़ाई लेने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। हम दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इतना तैयारी करवाया उसने हमसे कि अगर मेरा जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट आया उसके लिए तो उसको एक क्रेडिट जाना चाहिए। मुझे थोड़ा मारा भी है उसके लिए, लेकिन ठीक है चलो, उसके कारण ही मेरे भी अच्छे मार्क्स आए हैं। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। एक बार का किस्सा है कि मैं बच्चों को पिकअप और ड्रॉप करने जाती थी, तो 2 व्हीलर पे जाती थी तब मैं, और ईशान और पीयूषा दोनों थे, और स्कूल छूट गया और मैं लेने गई। और मेरा थोड़ा ऐसा है कि बस सीधे देखना, ना इधर ना उधर, तो मैं लेने गई, ईशान बैठ गया और पीयूषा गाड़ी पर बैठी ही नहीं, और हम बहुत दूर तक चल के आ गए, और फिर देखे कि पीछे तो पीयूषा है ही नहीं। मैं उसको वहीं स्कूल में ही भूल गई। वो बोली मम्मा, मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मम्मा तुझे यही छोड़ के चली गई, और तू अपनी ही दुनिया में आगे चली गई बोले, और मैं पीछे भागते रही। जन्म ले पाया मैं तो साझेदारियां, होना नहीं मैं तेरे तो जुदा, होना नहीं मैं तेरे तो जुदा। के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। My first impression for Saurav was like he is like very clear about his ambitions, like his goals और his career, उसका vision बहुत clear है future को लेके।
एंड उसके एक्सपेक्टेशन मेरे से एज अ पार्टनर भी बहुत क्लियर थे, तो वो जो क्लैरिटी जो चाहिए रहती है, ट्रांसपेरेंसी, वो मुझे उसमें बहुत पसंद आई थी, एंड ऑनेस्टी, वो एक चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी उसमें. दैट वाज द रीज़न आई थिंक आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने. तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने. मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 ट्वेंटियथ नवंबर को जयपुर आई थी, फर्स्ट टाइम मैं उनसे वहीं मिला था, तो काफ़ी अच्छा लगा था और फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस था. तो एक्सपेक्ट किया था कि ये पार्टनर होगी लाइफ लॉन्ग, अगर चीज़ें सब कुछ फेवरेबल रही तो. और सो फार डिसीजन अच्छा भी रहा मेरा. कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए. मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां. हाँ मैं तेरी हो गईयां, मैं तेरी हो गईयां. हाँ मैं तेरी हो गईयां. Saurabh is a kid from heart, like he's a baby. उसको मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है. But he's very sweet, very kind-hearted, and very generous, I would say. And one more quality family values which he has, or the love which he has for the family and the respect. So I always look forward to people who like respect and love their family. तेरी लाग ऐसी लागी, रहन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी माहिया. तूने ही की मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया. कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जैसे बंदे को ऐसी कोई वाइफ मिलेगी या ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में मेरे साथ ज्वाइन करेगा जिसके साथ मैं अपनी बाकी की लाइफ गुजारूंगा. बट उसके आने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा. पहले एज अ कैजुअल लाइफ में बैचलर लाइफ सस्टेन कर रहा था, बट उसके आने के बाद काफ़ी कुछ क्लैरिटी आया लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, फैमिली को लेके, इवन प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी काफ़ी कुछ हेल्प मिली मुझे उससे. और स्टार्टिंग में नर्वस था, एक्साइटेड भी था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की मुझे लगा नहीं, हेल्पफुल है, केयरिंग है, सपोर्टिव है काफ़ी ज़्यादा, और फैमिली को भी अच्छे से रन करती है, मतलब पर्सनल प्रोफेशनली बोथ वेज अच्छे से मैनेज कर लेती है वो. तो अच्छा लगा और मुझे आज भी प्राउड होता है कि मेरा ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा था. तुझको ये बताए. दीदी जब भी कुछ भी करने का सोचती है, जो भी डिसीजंस लेती है, उसमें हमेशा सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं. वो सबके लिए अच्छा ही सोचती है. तो वो एक केयरिंग वाला जो उसका ट्रेट है कि वो सबका ख्याल रखती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद के लिए या सिर्फ मॉम डैड के लिए, बट हमें भी कंसिडर करती है हमेशा. तो वो एक ट्रेट है कि जो हमें हमेशा याद रहे.
जब मैं जीजू को पहली बार मिला उनके घर पे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे वेलकमिंग थे, बहुत ज़्यादा नाइस थे और एकदम स्वीट थे, अपनी बातें शेयर कर रहे थे और उनके एक्सपीरियंसेस भी बता रहे थे जब हम उन्हें पहली बार मिले, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ पर्सन कैसे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सौरभ एक्चुअली सही में बहुत ही हंसमुख, बहुत ही मिलनसार, जो मुझे पहले ही इसमें पसंद आ गया। और मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तुरंत ही पीयूषा की टिकट बनवा के दूसरे दिन ही उसको देखने के लिए वहाँ जयपुर बुलाया था कि भैया मुझे तो लड़का अच्छा लग रहा है, तो आके तू भी देख ले। एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसा किया कि वो सामने वाले को ईज करता है, अगर सामने वाला टेंशन में तो उसको ईज आउट करता है। उसने उस तरीके से पीयूषा से भी जब उसके इंटरेक्शंस हो रहे थे तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था द वे इन विच ही टेक्स टुगेदर, एक सामने वाले को समझ रहा है, उसकी डिफिकल्टीज को समझ रहा है, उसको साथ देने की कोशिश कर रहा है। सो दीज आर द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ सौरव कि जो मुझे उस फर्स्ट इंस्टेंस में समझ में आया। लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को, वाना भी करीना को, ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 Let's not draw. पार्टी करनी लगातार मेरे यार, दिन 4 जिंदगी के तू जी ले। हो जाओ तैयार, ये गाना है ऑन रिपीट, देखो बजती है बीट, न पड़ो तुम यूं ढीले। बकवास भुला के कोई स्टेप सा बना के, हाथ ऊपर उठा के पूरी जान लगा के, सारे 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 Let's not draw. For his birthday, I remember I had literally had a lot of trouble sending him gifts over there because he doesn't stay in India. And then I still remember there was too much of goof up which happened, that those people didn't deliver it on time. So I was fighting with them that the whole birthday is getting over and you still haven't delivered my gifts. Everybody from the entire world have gifted him some or the other thing. I was the only person who was late to gift him anything. But yeah, when I gifted him, he really loved it. So I could see that happiness in his eyes. So चॉकलेट बुके था एक, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, और साथ में उसके साथ वो एक परफ्यूम उन्होंने शेयर किया था मेरे को, वो भी अच्छा था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो डेफिनेटली जो भी उनका अरेंजमेंट किया उन्होंने, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था और खुश था, और मेरी फैमिली भी काफ़ी खुश हुई कि ठीक है, एटलीस्ट इतनी दूर रहने के बावजूद भी उसने इतना कुछ अरेंजमेंट किया, और सबको अच्छा लगा, फैमिली ने सपोर्ट किया, अच्छा था काफ़ी कुछ। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया
कुछ चीज़ें ऐसी है जो ध्यान रखनी होगी दीदी के साथ, वो है कि आपको महीने में एक बार तो भी उसे मूवी के लिए लेके जाना होगा। उसका बहुत बड़ा शौक है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। और एक और चीज़ है कि रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर उसे कोई रेस्टोरेंट पसंद है तो वो उसी जगह जाएगी, वो एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो वो एक चीज़ ध्यान रखना। और जीजू, आप कुछ भी काम करने जा रहे हो या आप दोनों का कोई भी प्लानिंग होगा तो उसको परफेक्टली करने का ट्राई कीजिए, वरना आपको पता है कि दीदी कैसे करती है। आपने सूरत में प्री वेडिंग शूट के टाइम पे तो देख ही लिया होगा कि कैसे उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। Baby, if you wanna keep me happy, start investing money. Do not waste them on stupid things. Please, for God's sake. Like how you've promised me you're gonna cook once a week, so I hope that you follow that. And you're gonna help me out for the whole house management things and also I hope you do that. I hope you don't forget your promises. Yeah, you have to take me to watch movies, which I love. Movies like every week. Mind it. With a popcorn and something to drink. Don't forget that. You have to take me to eat pani puri, please, once a week. Wherever we are, in whichever country we are, please find a pani puri tailor to get me one pani puri plate every week. Otherwise, I'll die. तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे हो, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना। पिया की सबसे जो एक मेरी एक्सपेक्टेशन है लाइफ लॉन्ग जो रहेगी कि हाँ ठीक है, मैंने हमेशा एक सेइंग है कि आदमी के प्यार का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। तो और मैं काफ़ी फूडी भी हुई है, वो भी जानती है पिया। तो मैं चाहूँगा कि जब भी मुझे किसी चीज़ के खाने के लिए ऐसे टेम्पटिंग हो या ऐसा कुछ क्रेविंग हो तो मुझे वो अच्छे से सर्व करे, मुझे खिलाए, ताकि हमारे बीच में प्यार और केयर वाला, सपोर्ट वाला जो फीलिंग हमेशा ग्रो और प्रॉस्पर करता रहे। तो डेफिनेटली आई विल एक्सपेक्ट रेस्ट ऑफ माई लाइफ दैट यू विल सर्व मी विद व्हाटएवर आई डिजायर। खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जय है, खुसरो निजाम के जान लुटाई है, मुँह सुहागन की सुहागन की नीर मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। बालिका तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है, वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है। ये सहरा बांध के मैं तो पाया रे, डोली बारात के साथ मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो पाया रे,
फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच। मैं बोलूँगी कि ऐसी बेटी हर एक को मिली। इतने लंबे समय तक मैं और वो साथ में रहना, आई कांट लिव विद इट। My family time with everyone, I'll miss it like badly. The time when we are together, we just like laugh, we literally scream, we are like crazy one big family. And I'll miss playing cards, I'll miss like going out with them, I'll definitely miss everything. My mom Hatka cooked food which is like very yummy, irrespective of however she cooks, but it's still good. My dad, who pampers me a lot, all of them actually pamper me a lot, so I don't know how much I'm gonna get pampered in my in-laws' house. But yeah, I'm a very lucky to have a family like this, and I'm gonna miss them badly. Baby, so after our marriage, I guess हम साथ में हमेशा खुश रहेंगे. I'll try to be a good wife, and I promise that I'll be with you in your good and especially in your bad times. I never want to have you any bad times, but if we have any, I promise I'll be there with you always. ऐसा है, कोई भी पिता के लिए वो क्षण बहुत बड़ा होता है कि जब अपनी बेटी की शादी हो रही होती है, कि उस पल के बाद वो अपनी नहीं रहती है, वो अपने बाबुल के घर जाएगी, अपने बाबुल के घर से अपने पिया के घर जा रही होती है, अपने पति के घर जाती है। तो मैं उस पलों को याद करता हूँ, करते रहूँगा, पर मैं यही कहूँगा कि बेटी अपने घर जा, इस घर में सबके संसार मिले, तुझे अच्छा घर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, तो तुझे अच्छा तेरा संसार खिले, उसी में हम माता पिता को ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, जिसके लिए हमने बरसों से, जब से तेरा जन्म हुआ तब से ये पलों की हमने आस रखी थी, और वो आस पूरी हुई है। और तेरी कमी तो हमें हरदम खलेगी, मुझे एज अ पिता मुझे तो हरदम करेगी, क्योंकि पत्नी से भी ज़्यादा मेरी बेटी मेरी केयर करती है। ऐसा कहते हैं ना कि बेटियाँ ही पिता की केयर करती हैं, तो मेरी तो सही में केयर मेरी बेटी है।
प्रिया की फैमिली के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनकी फैमिली की जगह तो मैं नहीं ले पाऊँगा, जितना प्यार और केयर या सपोर्ट उन्होंने किया वो मैं नहीं ले पाऊँगा, बट हाँ उस प्यार में कमी नहीं रहेगी। और जब जब आपको उनकी याद आएगी या प्रिया को आप लोगों की याद आएगी तो मैं हमेशा रहूँगा रेडी आप लोगों को मिलवाने के लिए, और हम साथ मिलेंगे और एंजॉय करेंगे। तो आप मुझ पर भरोसा रख सकते हो, जितनी खुशी आपने दी है उस खुशी में इंक्रीमेंट ही होगा, डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा, ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी। Dadu is the sweetest father I could have ever get. I mean, I don't know what I've done in my life, but I'm really lucky to have a father like him. When he had nothing, he had given me the best of my life. By God's grace, now we have everything today. And I still remember when I was born, my mom tells me that we didn't have money, but still to give, to make me comfortable. The place where I was born, that was Shirpur, and my hometown was Khandbara, my papa's hometown. So, though we didn't have money, still Papa hired a matador and brought me over here so that I and my mom could travel comfortably. So, I just know one thing, that he might one day stay hungry, but he'll never let us stay hungry. So, yeah, he's the best father. He's the bestest father. Mom! She's one of my best friends. So she's also a very sweet, chilled out person, and I love her. Atharva is my a baby actually, because when he was born I was already a grown up, so I'd always treated him like a baby. And I really miss how much he troubles me when he comes down to Pune or when he stays with me. The way he pinches me or he punches me or he pulls my leg, he'll irritate me with all the kind of madness he does. I'm gonna miss that badly, Manu. And I really love you a lot. I don't know how I'm gonna live without you also. I'll really miss you. I never expected everything, whatever you've done for me. I'm gonna miss you badly. I love you. ईशान, हमेशा याद रखना, तेरी प्लेट में से खाने वाली मैं एक ही बंदी रहूँगी. Forever, lifetime, how much ever you get irritated by it. Because I really love you a lot. Manu or Ishan, you both are like pillars to me. I feel really strong when you are guys around me. And mom, dad, you are like my heartbeat. I am alive only because of you. And I love all of you very much. When I started meeting Saurav at the initial days, I found him extremely caring, very genuine at heart. He's like a baby from heart, but still at times he's very matured in handling the things. And he's extremely handsome and cute. I had got really attracted towards him immediately. And I really love him a lot. I don't know how I'm gonna live my life without him. He's become a very important part of my life. I love you, Saurav. I love you very much. प्रिया से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आप भी अपनी फैमिली छोड़ के मेरी फैमिली के साथ एसोसिएट होते हो. आपकी फैमिली के कल्चर और वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, मेरी फैमिली के अलग हो सकते हैं, बट ठीक है, इफ़ वी कंसिडर इट एज अ फैमिली, एज अ एसोसिएशन, तो डेफिनेटली वी विल work together to overcome all the obstacles and hindrances whatever will come in our life. So definitely
I need your wholehearted support and cooperation so that you can assist me and we can love between us may prosper and blossoms every time. So this is my expectation and desire from you. So do help me always and do support me always.